हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर। व्हाट इज़ हेल्थ केयर? तो हेल्थ केयर मतलब क्या होता है? हेल्थ की केयर करना, ठीक है, हेल्थ की केयर करना। तो हेल्थ केयर क्या है? सर्विस है, जो सर्विस है प्रोवाइड कर रहे हैं हम किसको? इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को। तो हेल्थ केयर इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल और कम्युनिटी बाय किसके थ्रू? कौन कर रहा है काम? एजेंट ऑफ हेल्थ कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज। तो जो हेल्थ सर्विसेज के एजेंट्स हैं वो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग, मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग और रिस्टोरिंग हेल्थ, ठीक है। तो क्या क्या? तो हेल्थ केयर इज अ सर्विस प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल और कम्युनिटी बाय द एजेंट ऑफ हेल्थ सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोट करना, कि किसी की अगर हेल्थ मतलब ऑब्वियस बात है स्टार्टिंग से तुम प्रिवेंशन लेके चलो तो प्रमोट करना, फिर मेंटेन करना उस अच्छी हेल्थ को, फिर मॉनिटर करना कि कोई बीमार तो नहीं पड़ रहा है, एंड रिस्टोर करना, अगर कोई बीमार पड़ गया तो रिस्टोर करना हेल्थ को। तो हेल्थ केयर इज अ सर्विस प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल्स कम्युनिटी बाय द एजेंट ऑफ हेल्थ सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग, मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग एंड रिस्टोरिंग हेल्थ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेल्थ केयर की डेफिनेशन। व्हाट इज़ मेडिकल केयर? मेडिकल केयर इज़ नॉट सिनोनिमस विद द हेल्थ केयर, ये सिनोनिमस नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। तो व्हाट एक्जैक्टली क्या होता है ये? कि इट चीफली रिफर्स टू दी पर्सनल सर्विस, इसमें पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं कौन? फिजिशियंस डायरेक्टली। तो जो फिजिशियंस होते हैं वो डायरेक्टली क्या होता है? पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये हमारा मेडिकल केयर हो गई। अब व्हाट आर द लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर? तो 3 लेवल ऑफ हेल्थ केयर होते हैं, 3 लेवल ऑफ हेल्थ केयर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। इसको 3 टायर सिस्टम बोलते हैं हम, ठीक है, ये याद रखना। तो व्हाट इज़ दैट? इसमें 3 होते हैं, ठीक है। प्राइमरी, फर्स्ट हम प्राइमरी देखते हैं। तो प्राइमरी वाला क्या होता है? फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक हेल्थ सिस्टम है, मान लो ये एक हेल्थ सिस्टम है, तो इस हेल्थ सिस्टम से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट होता है। फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट होता है किसका? इंडिविजुअल का, फैमिली का, या फिर कोई कम्युनिटी का, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट होता है किसका? इंडिविजुअल का, फैमिली का, या फिर कम्युनिटी का विद दी हेल्थ सिस्टम। और ये हेल्थ सिस्टम क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर। और प्राइमरी हेल्थ केयर को हम एसेंशियल हेल्थ केयर कहते हैं, तो ठीक है, ये याद रखना। प्राइमरी हेल्थ केयर को हम एसेंशियल हेल्थ केयर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल है, तो ये कौन कहाँ पर मिलती है? तो ये हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं या फिर सब सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर मिलती है ये। यहाँ पर काम कौन करता है? मल्टीपर्पज़ वर्कर्स, ठीक है, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, ठीक है, और हमारे विलेज हेल्थ गाइड्स हो गए, और ट्रेंड दाइस। तो ट्रेंड दाइस को हम स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स बोलते हैं। तो क्या होता है? देखो यहाँ पर फंक्शन ऑफ दाइस क्या होता है? फंक्शन ऑफ दाइस, तो देखो फंक्शन ऑफ दाइस क्या होती हैं कि जो दाइस होती है ना वो कंडक्ट करवाती है होम डिलीवरीज, कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, ठीक है। तो याद रखना कि दाई का फंक्शन ही होता है डिलीवरीज करवाना, होम डिलीवरीज करवाना, ठीक है। और ये जो दाइस होती है वो फॉर्मली ट्रेन नहीं होती हैं, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO है इनको ट्रेन करते हैं और बनाते हैं इनको स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दाई का फंक्शन, ठीक है। तो हमारा ये हो गया प्राइमरी केयर लेवल। तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी केयर लेवल। अब सेकेंडरी केयर लेवल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन PHC एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब प्राइमरी केयर लेवल और टर्शरी केयर लेवल के बीच में ये एज अ लिंक काम करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है? इंटरमीडिएट हेल्थ केयर प्रोवाइड होती है, किसके लिए? मोर कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। प्राइमरी में क्या हो रहा था? फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा था, ठीक है। इसमें क्या होता है? इंटरमीडिएट हेल्थ केयर मिलती है मोर कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम के लिए। और ये कौन प्रोवाइड करता है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होती हैं, ठीक है, याद रखना। CHCs, तो CHCs कंसिडर एज अ फर्स्ट रेफरल लेवल, मतलब अगर PHCs में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है यहाँ पर नहीं कर सकते तो उनको रेफ़र कर दिया जाता है हमारा कम्युनिटी CHC में, ठीक है। तो ये होता है, इसको CHC को हम फर्स्ट रेफरल लेवल कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट रेफरल लेवल मतलब होता है मीन्स द फर्स्ट हेल्थ फैसिलिटी वेयर मोर एडवांस ट्रीटमेंट एंड स्पेशलिस्ट केयर आर अवेलेबल बियॉन्ड प्राइमरी लेवल, ठीक। तो ये होगा। अब ये क्वेश्चन आता है FRU, जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है, उसके क्राइटेरियाज़ क्या होते हैं, तो हम वो देखते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैंने ना एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो इसका ये डायग्राम है, लेट्स सी। तो ये देखो मैंने बनाया। तो सबसे पहले तो जो हमारा FRU होता है ना वो 24/7 फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर, ठीक है। तो इसमें पहला देखो, ये मान लो कि ये एक रूम है, इधर पे पॉपुलेशन कितनी है? 1 लाख। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? 1 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए। ये मैंने बेड्स बनाया है, तो मान लो 30 बेड्स होने चाहिए, तो 30 बेड्स होने चाहिए। फिर ऐसे मान लो ये हर बेड पे ये सेकेंडरी केयर मिल रही है, तो थर्ड क्राइटेरिया क्या? प्रोवाइड सेकेंडरी केयर प्रोवाइड होनी चाहिए। फिर मैंने ये टेस्ट ट्यूब बनाया है, तो एसेंशियल लैब सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए। ये ब्लड बनाया, तो यहाँ पर ब्लड स्टोरेज सर्विस होनी चाहिए, ठीक है।
फिर रेफरल सर्विस, तो मैंने ये देखो ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल बनाया है, तो यहाँ पर रेफरल सर्विस होनी चाहिए, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। फिर ये प्रेग्नेंट लेडी है तो इससे 2 चीज़ें हो जाएगी कवर। सेकंड 24/7 डिलीवरी होनी चाहिए सर्विस, और इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 भी हो गए, 8 पॉइंट्स हो गए। फिर ये बेबी है, तो इससे फैमिली प्लानिंग, ऑब्वियसली बात है, बेबी हुआ है तो फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो फैमिली प्लानिंग सर्विस होनी चाहिए। न्यू बॉर्न की केयर होनी चाहिए, ठीक है। फिर इमरजेंसी केयर होनी चाहिए सिक चाइल्ड की, ठीक है। तो ये हो गए। फिर मैंने यहाँ पे ये लंग और सिफिलिस बनाया है, तो ट्रीटमेंट होना चाहिए हमारा STD का और RTI का, ठीक है। तो ये हमारे पूरे हो गए पॉइंट्स कवर, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इस डायग्राम के थ्रू हमारे पूरे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है हमारा टर्शरी केयर लेवल। तो टर्शरी केयर लेवल में क्या होता है कि इसमें स्पेशल हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है बाय स्पेशल हेल्थ वर्कर्स। तो देखो सेकेंडरी में क्या होता है, इंटरमीडिएट हेल्थ केयर था, टर्शरी वाले में क्या होता है, स्पेशल हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो याद रखना। और कौन प्रोवाइड करता है, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स, ये सब करते हैं, ठीक है। और अगर कोई केस यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा है सेकेंडरी में, दैट इज CSC में नहीं हो रहा है, तो उनको रेफर कर देते हैं टर्शरी में, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज सेकेंड रेफरल लेवल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। व्हाट इज़ मोबाइल मेडिकल केयर। मोबाइल मेडिकल केयर मतलब ये कोई गाड़ी व्हीकल होता है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये जगह जगह जाते हैं, दूसरे दूसरे गांव में जाते हैं और ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ये प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ये होम बेस्ड केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब प्राइमरी मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट, सेकेंडरी मतलब इंटरमीडिएट हेल्थ केयर, और होम बेस्ड केयर। बट ये टर्शरी नहीं कर सकते, जैसे मान लो अगर किसी को सर्जरी वगैरह करवानी है तो वो नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारे सारे पॉइंट्स। तो दिस इज़ इट, हमारा पूरा हमारा हेल्थ केयर, ठीक है।